आज हम लोग ये सब सम्स करेंगे। प्लस थियरी करेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की। व्हाट? एंड दोज हु हैव जॉइंड न्यू दे कैन स्टार्ट लेजर। हाँ, लेजर अभी, हाँ डाउट है, बोलो क्या सिद्धि, क्या डाउट है? होमवर्क बुक का डाउट लेक्चर के बाद, ओके? याद रखना, मैं भूल जाऊंगा, तू मत भूलना। फॉलोड आई मे फॉरगेट बट नॉट शेल यू, नहीं सॉरी, यू शेल, यू शुड नॉट, ओके? मैं थोड़ा शेक्सपियर की स्टाइल में बोलने गया था, समझ में नहीं आता ना, वो शेक्सपियर की स्टाइल होती है। यस, चलो ये सम तो हो गया। P6 we are doing. See, journalize the following transaction in the books of श्रीमन रावण। ठीक है, नाम से क्या है? फर्नीचर फॉर 4000 वॉज सोल्ड फॉर 2685। सी, जर्नल करना है तो जर्नल बनाना पड़ेगा। जर्नल ऑफ नहीं, अभी जर्नल आ गया ना, तो जर्नल के बाद लेजर, जितना जर्नल मैंने सिखाया ना, वो लेजर आगे के सब टॉपिक्स आएंगे। अभी हम लोग जर्नल के डेप्थ में जा रहे हैं, जो एकदम टफ सम्स होते हैं ना, उसमें जा रहे हैं हम लोग, समझा? डिस्काउंट वगैरह ये सब सम्स होते हैं ना वो। हाँ, तो लेजर आ जाएगा तुम लोग को, नो प्रॉब्लम, सभी को लेजर आ जाएगा। हाँ पक्का 100%। हाँ, तो तुम लोग अटेंड कर रहे हो ना रेगुलर लेक्चर्स अभी? ऑल ऑफ यू अटेंड? हाँ, जर्नल का बेसिक आइडिया भी आ गया तो लेजर आएगा, और फिर हम लोग यहाँ पे जर्नल को और इंटेंस बनाते जाएंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन फिर से डाला है हमने ऐप पे, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था फाइल का। हाँ कोई बात नहीं, लेट तो अभी इसमें बोलने का नहीं, वाईफाई तो रोज का लेट ही होता है ना, समझा? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे सब लोग ना। फर्नीचर फॉर 4000 वॉज सोल्ड फॉर 2685। तो
हाँ हाँ, देखो पहले तो हम लोग ये बनाएंगे कि बिजनेस है। क्या किया उसने? फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर गोज आउट, हाँ कि नहीं? और क्या आया? सोल्ड फॉर, कुछ आया क्या? कैश आया। ठीक है, अब है ना, सोचो हाँ, कुछ आया कुछ गया, बताओ। एक मिनट, यस। ओके, नाउ यू कैन व्यू द एंटायर स्क्रीन। कुछ आया कुछ गया, कैश कम्स इन, कितना? कैश कम्स इन 2685, इजंट इट? एंड फर्नीचर कितने का गया? फर्नीचर गोज आउट 4000, तो ये तो डेबिट में कितना मिल रहा है? 2685, और क्रेडिट में 4000। तो डेबिट में कुछ है क्या? कोई डेटर बना, कोई बिकम सीरीज टू बी क्रेडिटर की लॉस हुआ, ऐसा कुछ हुआ क्या? हाँ, 1315 इज लॉस। लॉस हुआ कि नहीं? अरे 4000 का फर्नीचर, यू सोल्ड इट फॉर हाउ मच? 2685, तो 2005। में फर्स्ट क्या एंट्री आएगी? कैश अकाउंट डेबिट A3, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर डेबिट। अच्छा, कैश कितना आएगा? 2685, दिस इज अ स्मॉल कॉलम। हाँ, लॉस ऑन furniture of rupees 4000 sold for rupees 2685। हाँ, ये होगा A4 और ये हुआ B3। आर यू कंफर्टेबल विथ दिस एंट्री, ऑल ऑफ यू? टू 2685 है ना, बरोबर है? 2685 कैश और लॉस 1315, फर्नीचर 4000 का गया। टेल व्हाट इज योर डाउट? रुद्र गो अहेड। 2685 लिखा है ना? क्या डाउट है, बोलो। 3685 कहां? हाँ, यहां पे वो टाइपिंग एरर, ओके सॉरी, फॉलो दिस। हाँ सॉरी सर, हाँ बट यहाँ करेक्ट है, ओके। नरेशन में ना, हाँ, आई थॉट इन एंट्री।
ये हो गया goods of selling price of 2000 were stolen. Goods were sold at 25% profit on cost. तुम लोग के गुड्स चोरी हो गए. गुड्स कितने के थे? 2000 was selling price और cost price? सेलिंग प्राइस. तो अगर हम लोग का 2000 का गुड्स चोरी हो गया लेकिन 2000 सेलिंग प्राइस थी, तो हम लोग लॉस है ना कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं कि सेलिंग प्राइस पे? बताओ. समझो 500 रुपए की मेरे पास घड़ी थी और मैं 700 में बेचता हूं, वो चोरी हो गई, तो मेरी लॉस 500 है कि 700? कल भी मैंने बताया था पॉइंट. ऑल ऑफ यू से नो, 500 की घड़ी थी, 500 रुपए में लेके आया था एंड आई एम सेलिंग एट 700, बट वो घड़ी टूट गई, खराब हो गई या चोरी हो गई, तो मेरा लॉस कितना? 500 की 700? सभी लोग बोलो. $500 लॉस है मेरा, ठीक है ना? हाँ, अब देखो ये होगा सेलिंग प्राइस. अच्छा, ये क्या लिखा है? 25% ऑन किस पे है? कॉस्ट पे. तो कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस. कल लास्ट टाइम हमने सेलिंग प्राइस पहले लिखा था. ये प्रॉफिट कितना है? 25%. 100 किसको लूं? आई शुड टेक सेलिंग प्राइस एज 100 और कॉस्ट एज 100. कॉस्ट को 100 लेना पड़ेगा ना. रेशियो परसेंटेज किया है ना स्कूल में. ओके, एंड selling price will become 125. Now 4000 नहीं, 2000 is my selling price. तो प्रॉफिट कितनी होगी उसमें? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो. ये देखो, profit will be rupees 400 and cost will be 2000 minus 400 rupees 1600. Very clear about this working note? नहीं नहीं, दे आर नॉट सोल्ड. सी क्या बोला है? गुड्स ऑफ सेलिंग प्राइस. ऐसे गुड्स जो 2000 में बिकते थे वर स्टोलन. 2000 में बेचा नहीं है. वी कुड सेल एट सेलिंग 2000. अगर बेचते तो 2000 में बिकते. फॉलो शुभी. हाँ, सेलिंग प्राइस दिया है. गुड्स ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 2000 वर स्टोलन. दे वर नॉट सोल्ड. चोरी हो गए थे. फॉलोड दिस? नो. शुभी, यू हैव फॉलोड और नॉट? देखो, ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 2000 वर स्टोलन, मतलब 2000 के गुड्स चोरी हो गए, तो बेचा नहीं है. वी हैव नॉट सोल्ड.
चोरी हो गए। तो अगर चोरी हो गए तो हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। तो लॉस 2000 पे लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस पे लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस। तो उसकी कॉस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो इसमें प्रॉफिट कितना है? ये तो सेलिंग प्राइस है ना, ये सेलिंग प्राइस है। तो है ना, क्या है, गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो 100 रुपए का गुड्स होगा, ये 25 लिखा मैंने प्रॉफिट, लेकिन 100 किसको लूंगा मैं? कॉस्ट को। और सेलिंग प्राइस तो ज्यादा होता है तो 125 लिखा। फिर मैंने यहां पे 2000 लिखा। तो कॉस्ट की प्रॉफिट कितनी आई? 2000 इंटू 25 अपॉन 125। स्कूल में किया ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कॉस्ट कितनी होगी? 1600 रुपए। अब आया समझ में कॉस्ट 1600? कॉस्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग? वाई वी आर कैलकुलेटिंग कॉस्ट? स्टिल नॉट फॉलोड और शेल एक्सप्लेन अगेन? बोलो क्या करना है? प्लीज। नहीं, what you have not understood, see, first, goods are sold or stolen? Stolen, no? एक मिनट, शी इज हैविंग डाउट। हाँ, 2000 के गुड्स स्टोल हो गया, चोरी हो गया। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस पे लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस पे लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस। तो वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट। इज दिस द कॉस्ट? से यस और नो? नो। तो वी हैव टू फाइंड कॉस्ट। हाँ, गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, ये बता रहा है कि नॉर्मली वी सेल गुड्स एट 25 पर, दे आर नॉट सोल्ड। हाँ, our profit rate is whenever we sell the goods we sell at a profit of 25%। ये तो गुड्स, हाँ, वर्किंग। अच्छा, प्रॉफिट कितनी है? कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेल्स मालूम है रिलेशन? ये लिख दिया पहले कॉस्ट, वापस लिखो पूरा। कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स। Any doubt in this? Because I have to find cost. Profit is how much? 25%. 25% किसका? On cost. So I have to take cost as 100. So this will become 25. And sales will become 125. Now my cost selling price is rupees 2000. No, 100 is assumption. No, percentage always we have to take 100. No, 25% means what? देखो 25% मतलब ऐसे लिखते हैं ना, देखो परसेंट मीन्स 25 पर 100. 100 इज एन assumption. अगर 100 कॉस्ट होती है, यू नॉट डन दिस इन स्कूल्स? 7th में सिखाते हैं ये। नहीं, शायद नहीं सिखाया होगा स्कूल में, तो इसके लिए ऐसा होता है। नो प्रॉब्लम, अभी से शुरू। हाँ, लास्ट टाइम ऑल्सो वी डिड, इन द लास्ट सम वी डिड द सेम वे, है ना? ये देखो 100 लिया था, 20, 80, यहां पे 20% ऑन सेलिंग। चलो अच्छा देख लेते हैं, 20% ऑन सेलिंग प्राइस था ना, तो मैंने प्रॉफिट 20 लिया और सेलिंग प्राइस को 100 लिया।
और फिर कॉस्ट को 80 लिया। अब यहां पे सेलिंग प्राइस को 100 क्यों लिया? बिकॉज इट वॉज 20% ऑफ व्हाट? सेलिंग प्राइस। और इस प्रॉब्लम में क्या है? इट इज 25% ऑफ कॉस्ट। ओके, तो ये प्रॉफिट कितनी आएगी? 400, मालूम है ना? और ये कितना आएगा? अच्छा, अभी देखो ये समझ में आया पूरा? ये समझा पूरा? हाँ, अभी है ना, देखो गुड्स लॉस्ट बाय स्टोलन, चोरी हो गए, तो बताओ कुछ आया कुछ गया? गया। क्या गया? गुड्स। अच्छा, कोई डेटर बना क्या? कोई चोरी करके गया तो कोई देगा पैसा क्या? किसी से लेन देन कम ज्यादा हो गई क्या? नहीं हुई ना? क्या है बताओ इसमें से? A1, A2, A3, A4, बताओ कौन सा रूल लगेगा? हाँ, लॉस हो गया ना। डेट क्या है? 3rd। एंट्री क्या आएगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, सॉरी लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया ना। टू, अभी गुड्स अकाउंट तो नहीं यूज करेंगे, तो टू परचेजेस बीइंग गुड्स follow this. Yesterday I had explained entire thing about purchases. हाँ, एंड प्लीज जो भी पढ़ते हैं ना वापस पढ़ो। इवन अगर तुम लोग एसएससी में ऐसे करते तो कभी 11th में पहुंचते ही नहीं, कि क्लास में पढ़ाओ पढ़ा, स्कूल में पढ़ाओ पढ़ा, बाद में उसको छोड़ के फेंक दिया। तो अगर ऐसे एसएससी में भी करोगे ना तो वापस आप भी दोगे एसएससी में, ऐसा तो फेल हो जाओगे। तो डोंट बी। और है ना, सुनो, मैं तुम लोग को फर्स्ट लेक्चर में बताया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स 2 सेंटेंस का शिकार बन जाते हैं, लोग का पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। एंड दिस अप्लाइज टू इवन दोज हु आर अबाउ 90%। हाँ, 2 सेंटेंस होते हैं ना, वो पूरे बच्चों की करियर बर्बाद कर देते हैं। और वो एक तो होता है 11th स्टैंडर्ड इज वेरी इजी, जबकि समझ में नहीं आता कितनी सारी चीजें। 11th इज वेरी इजी, एक सेंटेंस ही होता है। और सेकंड, 12th में आई विल, नहीं हिंदी में बोलूंगा तो मजा आएगा, मैं 12th में स्टार्टिंग से पढ़ूंगा। तो ये 2 सेंटेंस होते हैं ना, उसमें सब लोग पिस जाते हैं। और जो बच्चा सीए होना होता है वो बीकॉम भी नहीं होता। फिर ये 2 सेंटेंस होते हैं। समझा ये? तो ये सेंटेंस के जो लोग, कुछ लोग को लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये कोरोना से भी डेंजर लक्षण है। हाँ, फिफ्थ, पेड
इंश्योरेंस 500 बाय चेक, तो इंश्योरेंस पे किया, तो इंश्योरेंस पे किया तो क्या होता है भाई, ये बिजनेस है और ये चेक दे रहा है ना, इंश्योरेंस कंपनी को, चलो है ना, इंश्योरेंस दे रहे, इंश्योरेंस, तो कुछ आया कुछ गया, पैसा कहां से गया, जेब से कि बैंक से, जेब से कि बैंक से, बताओ। एक दो बच्चा बता रहा है, खाली खाली बस वही वापस वही बता रही है, वो सिद्धि फिर से बता रही है। हाँ, नंदिनी ने बताया, 2 जन ने बताया खाली अभी तक। पैसा गया वो भी नहीं मालूम पड़ते, चेक इश्यू करते हैं, डैडी चेक इश्यू करते हैं ना, तो पैसा जाता है कि आता है उसमें, तीन जन ने आंसर दिया खाली, वो 3 ही जन ने आंसर दिया अभी तक, रिमेनिंग कौन किसने किसने आंसर नहीं दिया, चलो एक एक को पूछते हैं। वेदांत, व्हाट इज योर आंसर, चेक इश्यू करते हैं तो क्या होता है, तानिया, व्हाट इज योर आंसर। तो ये तुम लोगों को लिखने में क्या तकलीफ होती है, चेक डिपॉजिट नहीं किया, सी वेरी गुड, देखो आया ना, हम लोग ने किसी को चेक दिया, चेक डिपॉजिट कौन सा होता है, सुनो रुद्र, अंडरस्टैंड, मुझे किसी ने चेक दिया तो मैं जाके बैंक में भरूंगा, उसमें पैसे बढ़ते हैं, वहां पे पैसा आता है। अगर मुझे किसी ने चेक दिया रिलायबल क्लासेस को, वो जाके चेक डिपॉजिट करेगा बैंक में, तो पैसा बढ़ेगा, वो अलग चीज है। चेक इश्यू करना मतलब कोई आदमी आया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया तो मैंने चेक इश्यू किया कि ये लो चेक, पैसे ले लो, हाँ दोनों में फर्क है ना यार। अर्चिता ठाकुर, यू हैव नॉट रिप्लाइड एट ऑल, यू आर देयर प्रेजेंट और एब्सेंट। कैश कम्स इन वेदांत, रॉन्ग, चेक इश्यू कर रहे, सी ना, हाँ, बट यू आर नॉट आंसरिंग एट ऑल, सी आइदर यू नो और यू डोंट नो और यू कैन नॉट आंसर, राइट आंसर देंगे या रॉन्ग आंसर देंगे, या फिर आता ही नहीं, कुछ मालूम ही नहीं क्या हुआ, बोलो क्या हुआ। नहीं, इसके लिए क्या हो रहा है, देखो जो लेक्चर 4 लेक्चर में होना चाहिए था वो 8 लेक्चर लग रहा है, कारण क्या है, कारण क्या है कि तुम लोग सब स्लोली करते हो। अभी देख कितने लोग बोल रहे कि कैश आया, वेदांत से कैश आया, जबकि कैश का कुछ है ही नहीं, हमने चेक इश्यू किया तो हमारा पैसा रोकड़ा कुछ हुआ क्या। मनी इज डिफरेंट फ्रॉम कैश, मनी इज ऑफ 2 फॉर्म्स, बैंक फॉर्म एंड कैश फॉर्म। तो प्लीज यूज, डिपॉजिट कहां हुआ, बैंक बढ़ गया, भक्ति कोटी एंड यू आर टेलिंग डिपॉजिट हुआ बैंक में, देखो ट्रांजैक्शन ही नहीं मालूम है। सो इट मीन्स यू आर ऑल डूइंग, एंजॉइंग योर लॉकडाउन एंड एंजॉइंग योर वैकेशन, है ना। पेड इंश्योरेंस, ये क्या लिखा है, पढ़ा नहीं ना, नो नेटवर्क कनेक्शन नहीं है भैया, वो क्वेश्चन यू ऑलरेडी हैव इन द बुक यार, यू आर ऑलरेडी इन, मालूम था। नहीं क्या है, देखो ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, तुम लोग को है ना, मैंने पहले बताया, तुम लोग को डिग्री होल्डर बनना है ना, तो उसमें 2 टाइप के, विथ नॉलेज एंड विथ मार्क्स, या फिर डिग्री होल्डर बनना है नो नॉलेज बट विथ मार्क्स। चलो क्या बनना है तुम लोग को, हाँ ये क्या बनना है बताओ ना।
नहीं, एक सेंटेंस होगा इंग्लिश में, वो हम लोग 8 बार पढ़ाएंगे तो नहीं आएगा, तो कैसे चलेगा बच्चों, बताओ ना। यू आर डिग्रेडिंग योर सेल्फ। हाँ, नहीं तो बोल देने का मेरे क्लास नहीं अटेंड करने का है, मम्मी को बोल देने का, पेरेंट्स को। ये थोड़ी कि एक सेंटेंस है, पेड इंश्योरेंस चेक बाय 500 चेक से भरा, तो पैसा आया कि गया, इसमें कितने लोग बोलते हैं चेक में पैसा आया, कोई बोलता है कैश आया, कोई बोलता है कैश गया। नहीं, मैंने खाली सवाल सिंपल पूछा। नाउ सिद्दीक यू डोंट आंसर ना प्लीज, एंड नंदिनी यू ऑल्सो डोंट आंसर। हाँ, मैं अभी मत आंसर करना, इसमें पैसा आया कि गया। हाँ, पहले कितने लोग ने कितना, रुद्र व्हाट यू रोट फर्स्ट, सोच। इतनी सिंपल चीज के लिए इतना स्ट्रेस करना पड़ता है, तो देयर इज लैक ऑफ अटेंशन। हाँ प्लीज ऑल ऑफ यू गेट वेल सून, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा ना। यू आर रूनिंग योर सेल्फ। वो कुछ नहीं, मुझे क्या है, मैं तो फीस लेके बैठ जाऊंगा, और क्या, क्लासेस फीस ले लेती है, और क्या, फिर तेरा क्या होगा, पैसे पड़ेगा नहीं तो। पेड इंश्योरेंस 500 बाय चेक। नहीं, ध्यान नहीं है तो फिर सो जाने का आराम से घर पे, वाई टू वेस्ट माई टाइम एंड योर टाइम। 500 चेक से भरा, तो अब देखो कितना स्लो जा रहा है लेक्चर, सोचो क्यों। मेनी ऑफ देम दे डोंट नो, मेनी ऑफ दे डोंट नो ऑल्सो दैट दे डोंट नो। अभी भी बहुत लोग ने आंसर नहीं दिया, अभी भी बहुत लोग ने आंसर ही नहीं दिया। कुछ आया कुछ गया, 10 मिनट से सवाल चल रहा है, बोलो। हाँ 10 मिनट से चल रहा है, लास्ट 10 मिनट्स वी आर डिस्कसिंग ओनली दिस कि पैसा आया कि गया। और मैंने यहां भी लिख के दिया बैंक से पैसा गया, चेक इश्यू किया तो कितने का, 500 रुपए का। एनीवे, जितने को समझा उसको लक, बाकी लोग ये B3 गया पैसा, क्या हुआ बताओ, इसमें से क्या हुआ बताओ। जिसको चेक दिया वो क्या डेटर बन गया। नंदिनी यू आर टेलिंग A1 इंश्योरेंस कंपनी क्या हमारी डेटर बन गई, वो पैसा वापस देगी मेरे को, मैं उधार दिया उसको। हाँ नंदिनी टेल द आंसर, A1 A2 A3 A4। हाँ यू टेल मी A1 A2 A3 A4, चलो बताओ। तो क्या आएगा, 1 2 3 4 में से क्या आएगा। A4 आएगा ना, इतना टाइम लगा रहे हो, तो क्या आएगा, इंश्योरेंस चार्जेस डेबिट A4 टू, हाँ 500 रुपया। फॉलो दिस बीइंग अच्छा नॉलेज वाला ए वाला, तो A1 क्यों लिखा तूने। अच्छा माय आंसर इज A4, वेरी गुड, ओके चलो ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ना। बीइंग इंश्योरेंस चार्जेस, वेरी गुड, वेरी, यहां कम्युनिकेट है ऐसा करने का। ओके दे दिया चेक से। अब ये तीनों समझा।
हाँ, इंश्योरेंस चार्जेस एंड प्रीमियम आर वन एंड द सेम. हाँ, जब लॉस होगी तभी क्लेम करेंगे ना, अभी तो नहीं करेंगे. अभी ये पैसा तो गया. प्रॉब्लम होगी, फिर लॉस होगी, फिर मिलेगा. अगर लॉस होगी तो मिलेगा, तो फायदा क्या? हाँ, तो ये तो खर्चा है ना अभी तो. ये पैसा थोड़ी वापस मिलने वाला है. लॉस का पैसा मिलेगा, ये पैसा नहीं मिलेगा. दिस मनी यू विल नॉट गेट, दिस इज गॉन. फॉलोड सेजल, ये पैसा तो गया ना. दूसरा लॉस कर. हाँ, एक्सीडेंट मैक्सीडेंट कर गाड़ी का, घर चलाओ, गोडाउन चलाओ, फिर मिलेगा. वो भी जानबूझ के जलाएंगे तो नहीं मिलेगा. चलो आगे चले. रीपेड राम्स लोन बाय चेक. रीपेड मतलब वापस देना ना. पेड मतलब देना और रीपेड मतलब वापस देना. राम का लोन रीपे किया चेक से, तो हम लोग किसको चेक दे रहे हैं? इसमें रूल बताना बहुत खुश हो जाऊंगा मैं. देखो, हम लोग चेक दे रहे हैं किसको? राम को चेक दे रहे हैं, है ना. राम को दे रहे हैं चेक. बताओ, कुछ आया कुछ गया? क्या गया बताओ, अभी तो बता दो. इतना डिस्कशन किया हमने. बैंक से पैसा गया, बैंक से मनी गया. क्या बोलने का? कैश नहीं बोलने का. समझा? हाँ, मनी गोज फ्रॉम बैंक. ठीक है, पैसा गया बैंक से, कैश नहीं गया. अच्छा, इसमें से क्या होगा? राम बिकम्स माय डेटर और राम सीजेस टू बी माय क्रेडिटर. कुछ होगा क्या इसमें से? A1 और A2 में से. चलो B3 तो लग गया. B3 यहां लगा दिया मैंने. टू बैंक. टू बैंक कितना? 1000. बोलो इधर क्या? A1 A2 बताओ. A2. वेरी गुड. राम का लोन हमने रीपे किया, लोन वापस दे रहे हैं, तो राम हमारा क्रेडिटर था ना. तो राम नाउ ceases to be our creditors. ठीक है. A2 and B3. Is it clear? Any doubts, anyone? Repaid मतलब वापस देना. हाँ, 5 tables of 300 each. हाँ, हम लोग ने टेबल खरीदा. हाँ, मैं आता हूं, डोंट वरी प्लीज. हाँ, अभी सवाल है कि इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन. परचेज 5 tables. मैं 5 टेबल खरीदे हमने. See here, clearly given. Purchase 5 tables. तो है ना, VR business.
टेबल्स दे रहे हैं, हम लोग ले रहे टेबल्स आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं टेबल्स? हाँ 1500 का, ओके। पर कैश है कि क्रेडिट है? फर्स्ट इट इज क्लियर और अनक्लियर? कैश क्रेडिट क्लियर है कि अनक्लियर है? इट इज अनक्लियर, कुछ भी नहीं लिखा है। फिर अनक्लियर है तो फिर नाम नहीं दिया है ना, तो इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। मतलब हम लोग ने क्या किया है, कैश दिया है ना? तो बताओ क्या आया क्या गया? व्हाट इज इन व्हाट इज आउट? बोलो। टेबल आया एंड कैश गया। तो एंट्री आएगी, टेबल आया तो टेबल थोड़ी लिखेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1500 टू कैश अकाउंट B3 and A3। क्या हुआ? फोटो चिपकाना पड़ेगा पहले। ऑफिस बंद हो गया क्या? हाँ, वो साइन उसको ऊपर ही चाहिए। ये ले। क्या? थोड़ा काट लेना। ये ले। ओके, नाउ follow this, ninth one. Any doubts anyone ninth one में? हाँ, ध्यान नहीं देंगे तो सब डाउट आएगा फिर ऐसे। दो अब ना ये 30 नाउ द। हाँ, अभी थोड़ा ब्रेन ट्विस्टिंग होगा ये, और ये सेंटेंस कभी मत बोलना। 11th इजी है और 12th में स्टार्टिंग से पढ़ूंगा, ये बोलना मत कभी। Gave advance salary क्या वर्क करना है? क्या? व्हाट? आई एम नॉट गेटिंग यू। विच वन? नहीं, डेट बोलो ना। नहीं, विच वन यार नंदिनी, विच वन यू आर आस्किंग? May 3 वाला? हाँ, कॉपी करना है। हाँ, एग्जाम में करना है ना वर्किंग नोट। यू राइट, वर्किंग करना है एग्जाम में, वर्क करना है एग्जाम में। मतलब क्या? एग्जाम में तो सभी लोग मेहनत करते हैं। वर्किंग नोट लिखना है क्या एग्जाम में? यस, लिखना है। एग्जाम में नरेशन भी लिखना है। अभी नरेशन तुम लोग को इतना सीखा है, खुद लिखने आना चाहिए अभी। हाँ, फिर खुद कभी सीखोगे? नाउ सी, हाँ, सब वर्किंग नोट लिखना है। जो मैं लिख रहा हूं सब लिखने का है, खाली ये रूल नंबर नहीं लिखने का है। गिव एडवांस सैलरी टू वर्कर। वर्कर को क्या दिया हमने? एडवांस सैलरी मतलब क्या?
काम करने के पहले दिया कि काम करने के बाद दिया है? फर्स्ट अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन. सिद्धि, यू आर रॉन्ग. काम के पहले सुनो अभी. सी, हाँ, क्या है काम के पहले? व्हाट इज इट? नहीं नहीं, कुछ आया कुछ गया. टेल मी. नहीं, आई एम टास्किंग A3 और B3. नो, डोंट से A1 A5, वो मत बोलो प्लीज. मैं ये पूछूं उसको, मैं बोलूं तुम लोग कल तुमने चाय पी थी कि कॉफी पी थी? नहीं नहीं, हमने खाना खाया था. तो ऐसे जवाब मत दिया करो प्लीज. हाँ, वॉट एवर आई एम आस्किंग, उसमें तो ऑप्शन थी, उसमें से आंसर दो. ऑप्शन ए भी दिया तो C, D, E मत बोलो. व्हाट कम्स इन गोज आउट? टेल मी. कैश गोज आउट. अच्छा, यू हैव गिवन सैलरी और एडवांस सैलरी. एडवांस सैलरी मतलब उसने काम नहीं किया है. तो काम नहीं किया है तो हमको जो हम यूज तो हुआ नहीं कुछ. जो उसने दिया वो यूज हुआ है क्या हमारे? नहीं, उसने कुछ दिया ही नहीं है. जब हम उसको एडवांस दे रहे हैं तो ये हो रहा है क्या? नहीं, बताओ. नाउ से A1 या A2 बताओ. इट इज नॉट अवर एक्सपेंस. एडवांस सैलरी क्या है? वो काम किया है क्या उसने अभी तक? हैव वी यूज्ड हिज वर्क? हैव वी यूज्ड हिज वर्क? नो. एक्सपेंस कभी होता है व्हेन यू यूज समथिंग. हाँ, खत्म कर दिया पूरा, है ना, तो एक्सपेंस होता है. तो टेल मी. A1 अब डेटर हो गया ना अपना. वो ही बिकम्स अवर डेटर. किसको दिया? नाम मालूम है? नहीं मालूम है तो वर्कर लिख दे. एडवांस टू वर्कर अकाउंट डेबिट है 1500. यहां लिखना भूल गए. कितना रुपया? यस, नाम दिया है मिस्टर राम. एडवांस टू राम लिख दो. ओके, ही बिकम्स अवर डेटर ना. A1 एंड टू कैश. आ रहे एकदम मजबूती से. फिफ्टीन अमाउंट. क्योंकि उसने वर्कर का नाम राम है ना, तो हमको मालूम पड़ेगा ना किसको दिया एडवांस. अगर नहीं मालूम होता तो वर्कर लिख देते ना, मैं किसी वर्कर को दिया. लेकिन वर्कर का नाम भी मालूम है तो फिर राम लिखना ठीक है कि वर्कर लिखना है ना. हाँ चलो ठीक है. अमाउंट ड्यू टू कुंभकरण which was written off as bad, rupees 550 was recovered. अब है ना, ये 3 स्टेज की स्टोरी है और ये 3rd स्टेज है. देखो, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कुंभकरण, हाँ, बैड डेट्स रिकवरी विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड. देखो, कुंभकर्ण से पैसे लेने थे लेकिन हमने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी और लॉस मान लिया था.
हाँ, अभी क्या है कि हम लोग ने ना, बताना सुनो पहले, देखो मैं तुम लोग को एक एग्जांपल बता रहा हूं थोड़ा। नहीं नहीं, हो गया साइन, दो जगह साइन हो गया। नाउ अभी सुनो, ये ना क्या था, कुंभकर्ण से पैसा लेना था पहले, विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड, मतलब पहला लेना था पैसा, फिर उसके बाद वो भाग गया, मतलब वो हमने सोचा कि अभी नहीं आएगा, हमने लॉस मान ली, अभी रिकवर हुआ, तो रिकवर हुआ, हाँ इट इज रिकवर्ड, तो कैश आएगा कि जाए, अभी अब वो कुंभकर्ण ने आके पैसा दे दिया, तो दे दिया पैसा, अच्छी बात है ना, तो बताओ क्या होगा, आया कुछ गया, कैश कम्स इन नो, कैश अकाउंट डेबिट कितना 550, हाँ, एंड ये ना, ये हमारी इनकम है, क्या है ये, इनकम मानेंगे हम लोग इसको, डेटर सीजी सुबी डेटर नहीं, हम लोग तो कैश आया एंड B2 नहीं लगेगा, B4 लगेगा, बैड डेट्स रिकवर्ड 550, ये एंट्री आएगी, B4 आएगी। अब है ना, हाँ ये लिख दो, फिर मैं तुम लोग को लेक्चर के बाद बताता हूँ, हाँ लेक्चर ये प्रॉब्लम के बाद, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम, कौन था नाम, कुंभकर्ण, हाँ ये बता रहा हूं, फिर इसकी स्टोरी पूरी बताता हूं। दिस इज ए नहीं, इनकम से दिया नहीं, अपनी इनकम से नहीं दिया, अभी तो हमको मिला है उसका, मैं आई एक्सप्लेन टू दिस पॉइंट, आई रिजर्व एक्सप्लेनेशन, ओके, मैं दूंगा पर A3, हाँ अभी मैं देने वाला था, लेकिन फिर बीच में प्रॉब्लम टूट जाएगा, B4, ओके,
So let us complete 2-3 transactions and then we will do it. Old typewriter of 5,000 was sold for 6,000. वाह, कितना सिंपल. 5,000 का टाइपराइटर 6,000 में बेचा. तो बताओ, कुछ आया कुछ गया? कुछ आया कुछ गया? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कुछ आया है और गया. यू आर टेलिंग प्रॉफिट ऑन सेल्स. ऐसा थोड़ी होता है. यू से A3 या AB3 बताओ. हाँ, कैश आया, टाइपराइटर गया, लेकिन कैश कितना आया? 6,000 की 5,000? 6,000. और टाइपराइटर कितने का गया? 5,000. तो 1,000 क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कि नहीं? सेवेंटीन. हाँ, कैश आएगा ना. कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू and 2 profit on sale of typewriter. 1,000 क्रेडिट में. मैं जगह छोड़ी ना तो किधर भी यूज कर सकता हूं मैं. ये आएगा B4. सॉरी, ये 6,000 है and this is 5,000. B4, then this is B3 and this is A3. Follow this? Very clear? Sold for rupees 6,000. Is it clear? हाँ, अब है ना, इसमें गुड्स में ऐसा नहीं करने का, प्रॉफिट अलग नहीं बताने की. बताता हूं. शुरू करें. गुड्स ऑफ सेलिंग प्राइस नहीं, ये अरे हाँ, ये दो बातें. गुड्स ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3750 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. वापस आ गए फ्री सैंपल्स. प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट. तो बताओ, गुड्स तुम लोग ने फ्री सैंपल्स बांटे हैं ना, तो तुम लोग कॉस्ट पे लिखोगे कि सेलिंग प्राइस पे लिखोगे? बोलो, हमेशा किस पे लिखेंगे? कॉस्ट. लेकिन देखो, दोनों में फर्क देखना है इसमें. 19th वाला फर्स्ट, मतलब 1 वाला फर्स्ट वाला 19th. प्रॉफिट कॉस्ट पे है ना. कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स बराबर. प्रॉफिट कितनी है? मैं परसेंटेज लिख रहा हूं ये. हाँ, तुम लोग बोलोगे y 100, देन बोलो 25. 100 किसको लूं? 100 किसको लूं? कॉस्ट को कि सेल्स को? फटाफट आंसर आने चाहिए. 2-4 बच्चे आंसर देते हैं हमेशा. क्या मतलब इसका यार? बाकी सब लोग क्या है? तुम लोग, तुम्हारा दिमाग लॉकडाउन हो गया क्या तुम लोग का? हाँ, जंग लग जाएगा दिमाग पे. ये सोचोगे ना 11th इजी है. इजी है तो फिर बोलो आंसर, नहीं तो बोलो इजी नहीं है. कॉस्ट 100. Tanya, you are not answering at all. रितिका, एक आंसर नहीं दिया तूने. ऋषि का एक आंसर नहीं. अथर्वा हार्डली कुछ आंसर्स दिया है.
Durvi, chalo, you are a new admission. Ayushi, no answer, you have not given replied a single thing. Bhakti Kotian, some answers you have given, hardly. Hiral, today also you are silent, no, एक भी आंसर नहीं दे रहे तुम लोग. Simran, Yasha, you are all non-active participants in the group. Please take care that you try to improve. हाँ, अभी इधर कितना लिखूंगा मैं? 125. Follow this. Now मेरी ये 3750 क्या है? $3750 क्या है? सेलिंग प्राइस है. तो प्रॉफिट कितनी होगी? 3750 इंटू 25 डिवाइड बाय 125. कितनी प्रॉफिट है बताओ? ये कैंसिल करने आता ना, ये 5 जा, ये 1 जा, तो 1/5 हो जाएगा. प्रॉफिट विल बी रुपीज 750. तो कॉस्ट कितनी होगी? 3750 minus 750 is equal to rupees 3000. Write this working. Selling price and cost price में फर्क मालूम है ना? ओके. $3000 का है ना? तो बताओ, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स है ना? तो बताओ, कुछ आया कुछ गया? कुछ आया कुछ गया? क्या गया? गुड्स. और क्या होगा बताओ इसमें से? हाँ, A1 A2 A3 A4 में से क्या होगा? गुड्स गॉन. वेरी गुड. हाँ बताओ, A1 A2 A3 A4. A3 रॉन्ग है. क्या आया? A3 कुछ कम सिन. कैश कहाँ आया? सैंपल बांट रहे हैं यार तुम लोग, क्या सोच रहे हो? सैंपल दे रहे हैं, फ्री सैंपल्स. ये देखो, प्लीज रीड इट केयरफुली. क्या गया बताओ? गुड्स गया. तो A4 एक्सपेंस है ना? ये एंट्री हम चौथी बार कर रहे हैं. A1 नहीं है. हु इज A1? दुर्वी. हाउ इट इज A1? हम लोग क्या किससे पैसा लेने वाले हैं क्या उसका? एक्सपेंस है ना? तो क्या उस एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 3000 टू, हाँ, परचेस अकाउंट. गुड्स के लिए हम लोग परचेस लिखते हैं यहां पे. पेइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज विच वन? ये कॉस्ट वाला. हाँ देखो, गुड्स ऑफ सेलिंग प्राइस 3750 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. तो हम लोग ने फ्री सैंपल बांटा, पर ये कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस. and profit is 25% on cost. So
कौन सा अधूरा सम? वेदांत, विच अधूरा सम? कॉस्ट आ गया 3000। हाँ, तो 3000 की एंट्री कर दी ना, गुड्स चले गए और एक्सपेंस हो गया। थर्टींथ वाला नहीं किया क्या? थर्टींथ किया ना, नरेशन लिखने गए। बीइंग एडवांस गिवन टू वर्कर टू मिस्टर राम, बस ऐसे लिख दिया। हाँ नहीं, तुम लोग को नरेशन खुद लिखने का अभी 6 सम्स आर ओवर नाउ। हाँ, यू टू लर्न। नरेशन नहीं आता मतलब लिखना इंग्लिश नहीं आता है। Narration and understanding the problem is actually a problem of English. लास्ट क्या है? अब ये दूसरा 19th आ रहा है, 19th पार्ट 2। इसमें फर्क देखना। गुड्स ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, सेम एंट्री आएगी, लेकिन ये 3000 कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट इज 33 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो फिर से मैं क्या लिखूं? कॉस्ट, प्रॉफिट, चलो ऐसे लिखता हूं, सेलिंग प्राइस है ना। परसेंटेज कैसे लिखूं बताओ? प्रॉफिट कितनी है? 33 1/3, मतलब वो होता है नहीं, 33% ऑफ व्हाट? 100 किसको लूं? फिफ्टींथ। हाँ, 15th वाला समझा दो पहले, मैंने बोला ना बाद में समझाऊंगा, पहले इसका आंसर तो दो तुम लोग। तुम लोग बीच में, अभी मैं ये समझा रहा हूं और मैंने बोला कि मैं समझाऊंगा, तो फिर इसमें तुम लोग टाइम इसमें करो, टाइम खत्म हो जाएगा फिर। चलो ठीक है, ये देखो वापस मिटा दिया पूरा। बताओ इसमें मैं 100 किसको लूं? किसको 100 लूं? नहीं, वो सेलिंग प्राइस ये हो नहीं, 100 किसको लूं? प्रॉफिट किस पे है? 33 1/3% किस पे? कॉस्ट पे कि सेलिंग प्राइस पे? हाँ, ये अब बहुत लोग एक्सपोज हो रहे स्कूल का। नहीं, यू टेल मी कॉस्ट या सेलिंग प्राइस। नंदिनी, प्राइस मत बोलो, बोथ आर, कॉस्ट प्राइस भी प्राइस है। यू टेल मी कॉस्ट या सेलिंग प्राइस, किसको 100 लूं? हंड्रेड में लूंगा इसको, बरोबर। अब ये 33 1/3 है ना, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? देखो 33 एंड 1/3, तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग 100/3 भी लिख सकते हैं ना। मालूम है ना, 33 इंटू 3/+1/3। हाँ, अब है ना अमाउंट रुपीस। सेलिंग प्राइस कितनी है? 3000, तो प्रॉफिट कितनी होगी? 3000 इंटू 100/3 इंटू 100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके
3000 into 100 by 3 divided by 100. हंड्रेड बाय 3 कैसे आया? वेरी गुड. 33 1 1/3 मतलब ऐसा होता है ना. एक मिनट मैं बता दूं 33 1/3 कैसे लिखा है. ये 33 1/3 ये होता है कि नहीं? तो ये स्कूल में नहीं किया है. 3 into 33 plus 1 डिवाइड बाय 3 होगा ना. फिर ऐसे होता है ना 100/3. अरे ये तो मैंने परसेंटेज लिया है, अमाउंट नहीं लिया है माय डियर. दुर्वी अचानक ध्यान दिया तूने. ये देखो ये देखो ये मैंने क्या किया है. ये मैंने इधर भी 100 लिया था, सब जगह 100 लिया. चौथी बार ले रहा हूं आज, तीसरी बार. ये भी हाँ ये परसेंटेज है, अमाउंट थोड़ी है. ये रेशियोज है कि 25% है तो ये 100 होगा तो ये 25 है. हाँ 100 थोड़ी मैंने मान लिया सेलिंग प्राइस है. 125 लिया, 100 भी नहीं लिया मैंने. ये 33 1/3 समझ में आया साहिल? बोलो. यस टेल क्वेश्चन क्या है? नहीं 1/4 होगा तो दूसरा कुछ लेंगे ना. डेफिनेटली दूसरा कुछ होगा तो दूसरा कुछ लेंगे. यहां पे ऐसा था तो देखेंगे ना हम लोग. ये क्या प्रॉब्लम बता रहा है कि स्कूल में तुम लोग ने मैथ्स बाय हार्ट करके किए. हाँ 33.33 ले सकते हैं ना. 1/4 होगा आएगा तब देखेंगे ना. अभी थोड़ी है. तो अब हर टाइम थोड़ी 100/3 लेंगे, ऐसे थोड़ी है कि 1/4 दिया होगा तो भी 100/3 लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है. एंड डोंट ट्राई टू कन्वर्ट इट. देयर आर मेनी. उन लोगों को बीकॉम होने के बाद भी परसेंटेज नहीं आता है. हाँ नहीं आता. स्कूल में भी नहीं किया होता है, ये भी नहीं किया होता है. फिर हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं. ये देखो हाँ नहीं वो नहीं आता ना, मैथ्स नहीं आता है क्योंकि ना तो पढ़ने वाला सीरियस होता है ना पढ़ाने वाला सीरियस होता है. दोनों सीरियस नहीं होते. कम से कम एक सीरियस हो तो कुछ तो आगे गाड़ी बढ़ेगी. हाँ तो प्रॉफिट कितना आएगा देख इसमें. ये कर रहा था मैं आधा. तो 100/3 मालूम पड़ा कैसे आया. ये पहले ये मालूम पड़ा. ये 100 इसको 100 लिया क्यों मालूम है ना. नहीं 90 आया था लेकिन अभी
देखो ये कौन से स्टैंडर्ड में सिखाते बताओ, ये कौन से स्टैंडर्ड में सीखते हो तुम लोग? तो ये अभी 11 में सिखाया जा रहा है ना, तो फिर 6th में ना, फिर अभी 11 में सिखाया जा रहा है, तो फिर स्कूल पे डाउट आएगा ना हमको यार। मार्क्स भले कुछ भी हो, तो मैंने बताया ना कि डिग्री मिलती है, मार्क्स मिलते हैं विदाउट नॉलेज। यू गेट मार्क्स विदाउट नॉलेज, मैंने पहले ही बोला, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो रोज क्या है, सबका है, पूरा इंजीनियरिंग है। तुम लोग तो कुछ नहीं, 10-10 लाख रुपया भर के इंजीनियर्स लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता है, मार्क्स मार्क्स मिल गए उनको। हाँ, ऐसा वो मार्क्स से कुछ नहीं है अभी, मार्क्स इज ओनली फॉर एडमिशन पर्पस, बस और कुछ नहीं। हाँ, अब देखो ये 100 है, तो ये कितना है 100/3। अभी हम प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट विल बी 3000 इंटू 100 डिवाइड बाय 3 है ना, 3000 इंटू 100 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 100 है कि नहीं? तो 100 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 3000 डिवाइड बाय 3, तो इज इक्वल टू ₹1000। तो ये 1000 हो गया। आते हैं ना, वही तो सिस्टम है अपना। अब देखो ये 6th का था ना, और परसेंटेज बहुत लोग बच्चों को नहीं आ रहा है, 100 किसको लिया, तो मतलब ये स्कूल में तो 2-2 3-3 बार पढ़ाया गया है, दिस हैज बीन टॉट 2-3 टाइम्स एंड स्टिल नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, देर आर मेनी। हाँ, मार्क्स मिलते हैं ना, नहीं आता तो भी मार्क्स मिलते हैं। लास्ट टाइम द स्टेट रिजल्ट वॉज 75%, दिस टाइम कोविड के लिए 93% हो गया। पहले 75% बच्चे पास होते थे एसएससी में, 25% फेल होते थे, टाइम 7% फेल हुए। तो क्या सब ज्यादा पढ़ रहे थे क्या, कि भाई कोरोना आने वाला है पहले ही पढ़ लो? हाँ, तो सिस्टम है ना वो तो। अकाउंट सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, लेकिन हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थियरी होती है ना। चलो कॉस्ट कितनी होगी, फटाफट बोलो। कॉस्ट इज इक्वल टू ₹3000 माइनस 1000। ये पूरा लिख रहे हो कि नहीं तुम लोग? हाँ, ये 2000 कॉस्ट है बच्चों। हाँ, ये मालूम पड़ा, ऐसा डिटेल में जाएंगे तो सब मालूम पड़ेगा कि हमको नहीं आता है। 2000 है कि नहीं? अब सेम एंट्री आएगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स टू परचेज। हाँ, 2000। ओके, सो प्लीज ये एंट्री का सैंपल गुड्स आया कि गया? गुड्स गया, और एक्सपेंस है। फॉलो दिस। हाँ, ठीक है। अभी है ना, ये 15th का बोल रहे थे ना हम लोग,
अमाउंट ड्यू फ्रॉम कुंभकर्ण। देखो मैं बता रहा हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, सुनो, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, 3 ट्रांजैक्शन का, हाँ, और 3 ट्रांजैक्शन का एग्जांपल देता हूं मैं यहां पे। यस, और यहां पे मैं रूल्स रखता हूं। रूल्स आर रेडी विथ मी। हाँ देखो, 5th September sold goods to Ajay on credit रुपीज 80,000। बताओ क्या हुआ? अजय को 80,000 का माल बेचा, तो क्या होगा बताओ? कुछ आया कुछ गया, फटाफट बोलो। कैश आया? अरे यार, गुड्स बेच रहे हैं, बोलो। गुड्स गया, है ना? और क्या हुआ इधर से बताओ? इसमें से कुछ हुआ? A1 A2 बोलो, और लोग बोलो। A1 A2 में क्या हुआ? डेटर बन गया ना, तो मैंने एंट्री क्या की? अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना? सेल्स लिखूंगा कि नहीं? फॉलो दिस रूल नंबर लिखूं, A1 एंड B3। ओके, फिर 5th October अजय इज अनेबल टू पे एनीथिंग, गया। अजय इज अनेबल टू पे एनीथिंग, okay, he has lost his memory also and is in hospital, he has no money। मतलब हमारा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ अभी? मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम लोग है ना, पैसा नहीं मिलेगा। अभी अजय बीमार है, अभी कुछ गया पैसा तेरा, गया गया गया, नहीं मिलेगा जा। तो हम लोग उस टाइम पे क्या एंट्री करेंगे बताओ? कुछ आया कुछ गया। 1 महीने बाद मालूम पड़ा अजय बहुत बीमार है, कुछ नहीं मिलेगा, भूल जा अजय को। अजय को लोग, अजय की मेमोरी भी खराब हो गई है, ब्रेन खराब हो गया है, भाग गया है, गांव चला गया है, पता नहीं क्या हुआ है। हाँ, तो हमको हमारा क्या गया अभी? कुछ जेब से गया? नहीं, इसमें से बोल रहा हूं, कुछ नहीं। कैश कहां गया? हम लोग जाकर उसको कैश देंगे क्या? ले अजय पैसा ले, और पैसा ले, कैश देंगे क्या उसको? तेरे को मालूम पड़ा कि अजय बहुत बीमार है, अभी नहीं आएगा वो, तो हम जाके उसको कैश देंगे, तो कैश जाएगा। शुभी, कैश जाएगा क्या? फोन आया कि अजय बहुत बीमार है, तो हम उसको जाके कैश देंगे कि अजय कैश ले और पैसा ले? नहीं ना, कुछ आएगा भी नहीं और जाएगा भी नहीं, कुछ नहीं आएगा। ऐसे मत बोलो, सोच के बोलो। हाँ, 11th इजी है, फिर भी क्या है, सोच के बोलने का। अच्छा, अब है ना, हम लोग को लॉस हुआ, ये तो पक्का। और अजय को हम लोग ये मान लेंगे, सेकंड B2 क्या मान लेंगे? कि अजय अब डेटर कहां रहा है यार, है ना? अभी क्या लेंगे उससे, समझा? तो अब ये, हाँ, ये पहले अजय को माल बेचा, फिर बैड डेट्स हुआ, तो एंट्री आएगी बैड डेट्स, बड़ा छवि मेरा, साला
हाँ अब नहीं नहीं, नेट बंद कर दिया क्या? नेट बंद किया क्या? तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे? विल पास द एंट्री बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 80,000, पांच मिनट का ही है बस। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय। हम लोग हाँ, बैड डेट्स टू अजय 80,000 है ना। अजय सीजेस टू बी अवर, तो अजय हो गया क्रेडिटर, सीज हो गया। अभी अजय पैसा नहीं दे रहा है, हो गया, अजय को मान लिया कि डेटर नहीं है। फिर आफ्टर 5 years अजय पेज अस मनी, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बैड डेट्स आर रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर हुआ। अभी अजय दे रहा पैसा, तो कुछ आया कुछ गया, तो एंट्री करेंगे हम लोग कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 80,000 टू वी कैनॉट क्रेडिट अजय। अजय को भी क्रेडिट नहीं कर सकते हैं, अजय ऑलरेडी डेटर नहीं है अभी हमारा। पहले इधर डेटर बना, फिर इधर सीजेस टू बी डेटर, है ना। हाँ, तो अभी हम उसको वापस सीजेस टू बी डेटर नहीं कर सकते ना, खत्म हो गया वो। तो ये तो हमारी इनकम है ना, हमने लॉस मनाई थी, तो इट्स अवर इनकम। तो ये अजय को क्रेडिट नहीं कर सकते हैं, अजय ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, इधर नहीं दिया तब क्रेडिट हो गया था। हाँ, फॉलो दिस। हाँ, इसीलिए एंट्री करते कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो ये मनी ड्यू था, ये राइट ऑफ हुआ, ये क्या हुआ? ये मनी ड्यू, ये हुआ राइट ऑफ। ये राइट ऑफ हो गया, और ये बैड डेट्स रिकवर्ड। आफ्टर 5 years बैड डेट्स रिकवर्ड, ये थर्ड पार्ट हुआ।
Followed this or no? ओके, तो वो सेम एंट्री वैसे की है। कैश टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, कुंभकर्ण वाली एंट्री उसी से की हुई है।